हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो आज जो आपकी जिंदगी एक जगह रुक गई है, आप एक जगह रुक गए हैं, अपने आप को हारा हुआ सा महसूस कर रहे हैं और आपको अब कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा। आपको ऐसा लगता है ना कि जिंदगी में तो सब कुछ खत्म हो गया है और जिंदगी से बड़ी निराशा तो हो ही गई है और अपने आप से भी निराशा हो गई है कि यार जिंदगी कैसी होती है। एक तरह से ना शिकायत होना जिंदगी से, ये लगना कि बहुत बेकार जिंदगी है, ये दुनिया बहुत बेकार है। और जब समय खराब होता है, हमारी कोई चीज खराब होती है तो अच्छी चीजें भी खराब लगती हैं। तो अगर ऐसी चीजें हो रही हैं आपके साथ, तो जरा सोचिएगा, अकेले में बैठ के अपने आप से बातें करिएगा और कभी थोड़ा सा पीछे जाके ये देखिएगा ना कि कभी आपके पास इतना ज्ञान रहा होगा या इतनी समझदारी रही होगी कि आप दूसरों को समझाते रहे होंगे। कभी दूसरे मुसीबत में फंसे होंगे, अगर आपसे कुछ पूछे होंगे तो आपने उन्हें बहुत सही राय दिया होगा, उन्हें सही रास्ता दिखाया होगा। लेकिन जब अपनी बारी आई तो आपका दिमाग काम करना बंद कर दिया। आपको ऐसा लगता है कि अब कोई रास्ता नहीं बचा है। तो वो समझदारी गई कहाँ, वो ज्ञान गया कहाँ। तो बस एक बार अपने आप को अंदर से, कहते हैं ना कि झकझोर देने की जरूरत है। फिर से अपने आप को खुद की याद दिलाने की जरूरत है कि मैं हूं कौन। और आपके पास तो इतनी अद्भुत शक्तियां हैं ना कि आप बहुत कुछ कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आप अपने जीवन में सफल हो जाएं, अब आपके सपने जो हैं वो साकार हो जाएं, तो हर मतलब ऐसी कोई भी वजह नहीं होगी ना कि वो आपको रोकेगी। ये पूरा ब्रह्मांड जिसकी आप कल्पना करते हैं, हकीकत में जानिए तो इतनी अद्भुत चीजें हैं यहाँ पे, इतनी अद्भुत तरीके से होती है कि हमें ये सोचने पर मजबूर हो जाता है कि ये चीजें मैं पहले क्यों नहीं की, मैं अपने शक्तियों को जान क्यों नहीं पाई। बात यह है ना कि जैसे कभी हम जो कल्पना करते हैं किसी चीज को पाने की, और वो इच्छा शक्ति इतनी मजबूत होती है कि लगता है कि नहीं, मुझे वो चाहिए ही चाहिए, मुझे वो हर हाल में मतलब पाना है, मेरी जिंदगी के लिए बहुत ही जरूरी है। जैसे जीने के लिए भोजन जरूरी है, हवा पानी जरूरी है, तो उसी तरह से वो चीज जरूरी है जो हमें चाहिए, वो सफलता हो या कोई भी चीज हो। अगर इस शिद्दत से कहते हैं ना कि हम उस लेवल का सोचते हैं और उस इच्छा शक्ति को जागृत करते हैं, तो ये पूरी ब्रह्मांड जो है ना, ये पूरी कायनात, कुदरत, जो भी आप नाम दें, वो सब पूरा मतलब कहते हैं ना कि वो लग जाती हैं उसको साकार करने के लिए, आपकी हेल्प करने के लिए। हाँ, कुछ दिनों का एक पार्ट होता है जो आपकी परीक्षा का दौर होता है, वहां पे आप धैर्य के साथ अगर आगे निकले और ये इच्छा शक्ति बस इतनी प्रबल बना के उसको रखिए कि जो आपकी परीक्षा चलेगी पहले कुदरत के द्वारा, उसमें वो इच्छा शक्ति टूटने ना पाए, कहीं से कमजोर ना होने पाए, कहीं से डाउट ना हो उसमें ये कि मुझसे नहीं होगा। अंत तक आपको ये विश्वास रहे ना कि चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, आपका जीवन पूरा उथल पुथल हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन आपके अंदर वो जो चीज बैठ गई है ना, जैसे एक माँ को पता है कि मेरा बच्चा ये है, एक बच्चे को जन्म दिया, एक माँ को पता है कि मेरा बच्चा ये है। अब वो बच्चा को मतलब कोई अगर ये कहे कि ये तुम्हारा बच्चा नहीं है, कोई अगर आप ये साबित करने की कोशिश करे कि ये तुम्हारा बच्चा नहीं है, तो माँ उस पर रिएक्ट करे या ना करे, लेकिन उसको ये विश्वास मतलब उसका कोई तोड़ ही नहीं सकता कि ये मेरा बच्चा नहीं है। मतलब आप समझ रहे होंगे कि मैं क्या समझाने की कोशिश कर रही हूँ, कि इतना अटूट विश्वास होना किसी चीज पे कि दुनिया कुछ में कुछ भी हो जाए, आपकी जिंदगी में कुछ भी हो जाए, लेकिन आपका वो विश्वास मतलब डगमगा ना सके, मतलब कहीं से मतलब उसको बॉर्डर तक भी ना जा सके कि ये चीजें गलत हैं, आपको आपने जो सोचा था वो गलत है। तो ऐसी इच्छा शक्ति जिसको कोई हिला ना सके, आप इतनी मजबूत बनिए, मन से, दिमाग से, हर जगह से। देखिए, कमजोर बनने से फायदा क्या है, आप जरा बताइए। हाँ, नुकसान बहुत है, आप खुद गिना सकते हैं, बहुत नुकसान है। तो फिर हम ऐसा काम क्यों करें जब हमें पता है कि इससे नुकसान होने वाला है, हमारी जिंदगी कहीं से आगे बढ़ने वाली नहीं है, तो फिर हम कमजोर क्यों बने। और जब हमारे पास एक ऑप्शन है मजबूत बनने का, है ना, कि कमजोर है तो मजबूत भी बनना है भाई, तो फिर हम मजबूत क्यों ना बने, कोई वजह बताइए। तो वही बात है कि अपने मन को मजबूत बनाना, दिमाग को मजबूत बनाना, हर तरह से मजबूत बनाना अपने आप को हमारे हाथ में होता है। बस वही बात है कि कभी अकेले में बैठ के अपनी शक्तियों को जानने का प्रयास करिए और उस ब्रह्मांड की शक्तियों को जानने का प्रयास करिए। और आपके साथ आपको पता ही नहीं होता है, बहुत सारी ऐसी घटनाएं होती हैं जो अद्भुत होती है, जो संयोग मात्र नहीं होता है। बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो होती हैं रियली में, कभी हम कुछ सोचे रहते हैं वो चीजें हो जाती हैं। आप भी कैसा कभी ऐसा महसूस किए होंगे। कभी देखिए कुछ ऐसे दृश्य, मतलब मेरे साथ तो ऐसा होता है कभी कभी, कि कुछ घटनाएं जो होती हैं वर्तमान में, तो ऐसा लगता है कि ये मैंने कभी सोचा था क्या ऐसा, या ऐसी चीजें मेरे दिमाग में आई थी, ऐसा लगता है कि रिपीट हो रही है चीजें, ऐसा लगता है। अब वो क्या है,
हो सकता है कभी मैंने सोचा हो उस चीज़ों को। तो ये ऐसा तो मेरे साथ हुआ कि मैंने तो जो सोचा सपने में भी सोचा ना, और बस यही बात है कि मैं सपना भी देखती हूँ ना, तो बड़ी इच्छा शक्ति बड़ी मजबूत होती है कि ये होता है, चाहिए वो चीज़ करना है मुझे, अगर मुझे सफल होना है तो मुझे करना है। तो बाद में भी वो कई दिन तक याद रहती है चीज़ें कि हाँ, मैंने ऐसा कुछ सोचा था, देखा था। तो वो चीज़ें मतलब भविष्य में मेरी पूरी हुई हैं। कभी भी एक दिल से सोचा हुआ चीज़। हाँ, लेकिन उसके प्रति ऐसा नहीं है कि हाथ पे हाथ रख के बैठ जाएँगे आप तो कोई चीज़ होगा। उसके लिए आपको हाथ-पैर तो चलाना पड़ेगा, प्रयास तो करना पड़ेगा। कोई भी चीज़ हुआ, जैसे कि अगर आपका मान लीजिए आप बहुत पढ़ाई की है, ठीक है? आपका रिज़ल्ट आ गया, आप सफल हो गए, पढ़ाई में पास कर लिए एग्ज़ाम। अब नौकरी अगर लगने वाली है तो जो प्रोसेस है उसका आगे मतलब वेरिफ़िकेशन कराना, दुनिया भर की चीज़ें और भी हैं जॉइन करने से मतलब लेके आगे तक का। तो वो चीज़ें है, एक प्रोसेस की तरह चलेगी आगे। अब ऐसा थोड़ी ना कि मेरा रिज़ल्ट निकल गया तो मैं खुशी मना रही हूँ, कुछ करना ही नहीं है। करना पड़ेगा, उसके आगे भी उसके लिए प्रयास करना पड़ेगा, वहाँ तक जाने के लिए प्रयास करना पड़ेगा आपको। तो इसी तरह से देखिए हमारे सामने बहुत कुछ है, बहुत ऑप्शन है, आपके पास ऑप्शन की कमी नहीं है आगे बढ़ने के लिए। एक ही रास्ता नहीं होता है कि अगर आपका ये रास्ता बंद हो गया तो दूसरा, बहुत रास्ते हैं, आप नज़र दौड़ा के तो देखिए, दिमाग को दौड़ा के देखिए, तो प्रयास लेकिन करना पड़ेगा। तो फिर चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हिम्मत देखिए हारने से काम नहीं चलेगा, आपको मजबूत बनना पड़ेगा और वही देखिए जीवन का सार यही है, जीवन में संघर्ष हमारे ही नहीं, यहाँ तक कि जीव-जंतुओं में भी लिखा रहता है और वो सब भी करते हैं और बहुत सिस्टमैटिक ढंग से करते हैं। लेकिन हम मनुष्य है ना, बुद्धिजीवी हैं, लेकिन फिर भी घबरा जाते हैं। तो समझिए अपने आप को। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कोई बात होगी तो कमेंट के माध्यम से बताइएगा, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर करिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।